जो रोज डिनर टेबल पे हमारे को गाली देता है, वो भी बाबा साहब का एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाएगा। हर कोई बाबा साहब की बात करेगा, क्योंकि इलेक्शन जैसे हम जानते हैं कि वो एक मनी मीडिया माफिया का एक बाजार बन चुका है कि इस देश की अगर इकोनॉमी हम तैयार कर रहे हैं तो हमारा हिस्सा क्या है। अप्रकाश की तरफ से आता है कि अब तक तो तुमने सरकारी भी खा लिया, अभी तुम प्राइवेट भी खाओगे, तुम्हारे मेरिट नहीं है। यदि कोई शेड्यूल कास्ट पार्टी या शेड्यूल कास्ट लेड पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में जाती है तो जो चुनावी फंड है उसको जो आता है वो कोई कॉर्पोरेट उसको देने के लिए तैयार नहीं है। सरकारी खातों को और कंपनियों को आप प्राइवेट में अगर जब कन्वर्ट कर रहे हो तो हम ये कह रहे हैं कि आप तो वहां पर रिजर्वेशन खत्म कर रहे हो, और जब वहां पर आप आरक्षण खत्म कर रहे हो तो यहां पे जो आप हमें आरक्षण दीजिए। रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में कोई अननेचुरल डिमांड नहीं है, या एक जो प्रेशर फील होता है कि हम जब फील करते हैं कि रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, तो कई हद तक जैसे अगर यदि आप सोशल मीडिया आज, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो इट्स वेरी इजी टू एक्सेस इवन द व्यूज ऑफ योर अपोनेंट। तो जब आप सोशल मीडिया पे इस तरह का कोई सवाल या इस तरह कोई डिमांड की बात करते हैं तो बहुत इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स खास करके अप्रकाश की तरफ से आता है कि अब तक तो तुमने सरकारी भी खा लिया, अभी तुम प्राइवेट भी खाओगे, तुम्हारे मेरिट नहीं है। जब वो ये कहते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, हम तुरंत ये बोलने लग जाते हैं कि आरक्षण क्यों होना चाहिए, एंड देन वी गो इनटू डिफेंसिव पोजीशन एंड दिस इज एंडलेस डिबेट। बिकॉज यदि मैं किसी व्यक्ति को नहीं चाहता हूं कि वो मेरी बराबरी करे, आई विल गिव एंडलेस आर्गुमेंट कि वो व्यक्ति मेरे बराबर क्यों नहीं हो सकता है। देयर इज नो एंड ऑफ इट। जैसे मैं कहता हूं कि यदि आप अपर कास्ट के 12 साल के मोलू को भी पूछोगे कि आरक्षण दलितों के लिए क्यों नहीं होना चाहिए, और 80 साल के किसी किसी रामचंद्र चच्चा को भी पूछोगे तो एक ही जवाब देगा कि रिजर्वेशन क्यों नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज व्हाट द शेड कॉन्शियसनेस ऑफ अपर कास्ट। हम जब कहते हैं कि हर कम्युनिटी में अपना एक शेड कॉन्शियसनेस है, इफ यू अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकली, मॉडर्न इंडिया में, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में एक नया कॉन्शियसनेस कास्ट का अपर कास्ट में एक ऐड हुआ है, वो है अबाउट रिजर्वेशन, दैट व्हाई देयर शुड बी नो रिजर्वेशन फॉर SC ST OBCs। सबसे बड़ी लड़ाई जो हम जीते हैं वो जीते हैं सिंबॉलिक लड़ाई। वो लड़ाई क्या है कि पहले हमको बोलते थे कि नहीं तुम गांव में जो है, जैसे माय फादर यूज्ड टू टेल मी, मेरे पिता बताते थे कि हम लोग जब गांव में बाबा साहब की जयंती होती थी तो लोग नहीं मनाने देते थे। ये जो अपर कास्ट खास करके जो लैंड ओनिंग कास्ट है वो लोग आपको वहां से मार्च नहीं निकालने देंगे, वहां से रैली नहीं निकालने देंगे। लेकिन अभी बाबा साहब के इतने साल जाने के बाद मुझे लगता है कहीं हद तक हमने लड़ाई जीत ली है, अगर पूरी तरीके से नहीं तो एक बड़े डिस्कोर्स के लेवल पे, जहां पे इस देश का प्रधानमंत्री बाबा साहब को नमन करेगा, एक ऐसे कास्ट का व्यक्ति जो रोज डिनर टेबल पे हमारे को गाली देता है वो भी बाबा साहब का एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाएगा, हर कोई बाबा साहब की बात करेगा। तो सिंबॉलिक लेवल पे हमें लड़ाई लड़ चुके हैं। पॉलिटिकल लेवल पे हमने जो लड़ाई लड़ी वो लड़ाई हम हार चुके हैं। राजनीतिक लड़ाई इस देश का शेड्यूल कास्ट एक तरीके से हार गया है। हमने संघर्ष किया, पॉलिटिकल पार्टी बनाई, पॉलिटिकल पार्टी बना के उसका इमरजेंस हुआ, एंड नाउ वी आर इन ए कंडीशन कि जहां पे एक भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति अपने दम के ऊपर अपनी रिजर्व सीट भी जीत नहीं सकता है जब तक उसके पास कोई एक अपर कास्ट मसीहों का हाथ नहीं है। इसीलिए क्योंकि इलेक्शन जैसे हम जानते हैं कि वो एक मनी मीडिया माफिया का एक बाजार बन चुका है, जिसके पास ये सब कुछ है वो जीतेगा, जिसके पास ये नहीं है वो नहीं जीतेगा। और हमें पता है कि यदि कोई शेड्यूल कास्ट पार्टी या शेड्यूल कास्ट लेड पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में जाती है तो जो चुनावी फंड है उसको जो आता है वो कोई कॉर्पोरेट उसको देने के लिए तैयार नहीं है। वी नो, इफ यू जस्ट स्टडी BSP इन दैट वे, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। आगे खड़ी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं तब तक हम मेरे ख्याल से आगे भी नहीं बढ़ सकते। और वो रियलिटी यह है कि हम सिंबॉलिक लड़ाई जीते हैं लेकिन राजनीतिक लड़ाई हम हार चुके हैं। लेकिन जब आर्थिक लड़ाई की बात आती है तो मुझे लगता है हमने आर्थिक लड़ाई को कहीं दूर कहीं कोने में छोड़ दिया। हमने हमारे नाउ दिस इज द केस, दिस इज द ऑब्जेक्टिव रियलिटी दैट यू आर नोवेयर। गवर्नमेंट सेक्टर में आप 4% से भी कम है, जो भी बहुत नीचे वाली पोजीशन पे। जैसे प्रोफेसर सुमित मस्कर हैज राइटली पॉइंटेड आउट, अराउंड 1.5% गवर्नमेंट जॉब्स आर देयर, वी आर फाइटिंग फॉर दैट। Most of the jobs are there in the private sector. Now these are the objective facts in front of us.
और हम लोग इसको कैसे डील कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज के इस सभा में ज्यादातर लोग यंग लोग हैं, जो सोचने समझने वाले लोग हैं। एंड आई एम ऑल्सो द पर्सन हु डोंट बिलीव इन दिस लोकल विजडम। वो लोग कहते हैं अरे अभी हमको ज्ञान सीखना है तो किसी फार्मर के पास जाओ, किसी गरीब के पास जाओ, वो तुमको भाई दिस इज नॉनसेंस, ऑल दिस इज नॉनसेंस। You are studying in the university of the most privileged mind. You have a number of books, and this is your responsibility to gain the accurate, proper knowledge, to create the structural knowledge and provide this knowledge to the masses there who are struggling. जैसे if you come to my बस्ती, if से कि हम आपसे सीखने हैं, they will give you just get out from here. तुम इतने दिन यूनिवर्सिटी मेरे बोले हमसे सीखोगे अभी? You have to teach us. You have to come here and tell us what to do. What should be the course of action? And this is the responsibility of intellectuals. This unnecessary romanticism, oh, if you go to tribal area, the tribal will tell you कि पहाड़ कैसे बात करता है और गगन कैसे, all of this nonsense. एक आदिवासी औरत जब सुबह 6 बजे 5 बजे उठती है, जब वो उस जंगल में दूर जाके उसका जो जहाँ पानी भरने जाती है, उसके पैर में जब कांटा चुभता है, उसको उतना ही दर्द होता है। जब एक कोई मेन स्ट्रीम विलेज में एक औरत जंगल में जाके पानी भरती है, उतना ही दर्द उसको होता है। So most of this idealist notion of or this romanticism is good for the civil society organization. They need a fund. They need to create such discourses. But there are some objective facts which are there, and the fact are this, that we have lost the political electoral battle. And as Vikas rightly pointed out in his introductory speech, that he said कि भाई आपके जो political representative है वो होके भी ना के बराबर है। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि ये रिप्रेजेंटेशन का सवाल वही खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने महसूस किया है कि कोई कमेटी आप बैठाओ, उस कमेटी में 2 SC ST OBC को रखेंगे और वो कमेटी आपके खिलाफ डिसीजन लेगी। मुझे बताओ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन? देयरफॉर द रियलिटी इज वेरी क्लियर एज आई सेड कि अगर इस देश की वेल्थ हम क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि अभी जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है वो ये कहता है कि इस देश का एलिट जो इस देश के रिसोर्सेस कंट्रोल करता है, उसका इस देश के जीडीपी में 1% से भी ज्यादा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। Then who are these people who are contributing in your GDP? Those who are consuming and also producing. Then who are consuming your basic informal economic the products? आपके सुई के धागे से लेके आपका टेलीविजन का साथ वो कौन कंज्यूम कर रहा है? इस देश का मेजरली एक बड़ा तबका कंज्यूम कर रहा है जो SC ST OBC, जिसको आप बहुजन कहते हो। लेकिन इस बहुजनवाद में सबसे बड़ा जो सवाल मैं अगेन बार बार कह रहा हूं कि मिस हो रहा है, वो ये कि सीधी लड़ाई की बात की अगर हम लेबर कर रहे हैं, हम आपके बिल्डिंगें बना रहे हैं, हम आपके कंपनियों में काम कर रहे हैं, हम आपका अगर लेबर से अपने लेबर से अगर वेल्थ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा हिस्सा कहां है? एंड इफ यू डोंट आस्क दिस क्वेश्चन, देन द रूलिंग कास्ट हु आर मोस्टली ब्राह्मण्स एंड अदर सवर्णस, they will again come with the very idea of representation. See, now we have Dalit president, or now we have a tribal president. Earlier we had Dalit. Sometime 2 साल के बाद जो भी है, इसके बाद में किसी ओबीसी को बना देंगे। फिर आप बोलोगे नहीं नॉर्मली ट्राइब ही बनना चाहिए, नॉर्मली ट्राइब को बना देंगे। फिर आप कहोगे नहीं जाके दलित क्योर बना, तो दलित क्योर को भी बना देंगे। द मोर यू गो इनटू आइडेंटिटी, they may adopt your identity approach and they can keep going on. They can keep telling you कि see how progress. Now you see RSS said कि हम लोग तो भाई LGBTQ के प्रो है. They are saying this. Mohan Bhagwat and all of these people, they because they know this is globally recognized civil society discourse कि जहाँ पे अपने आप को आप फिट महसूस करते हैं. This is so political correctness is like this. एक जैसे गुब्बारा है, इसमें हवा भरी हुई है जिसमें आप फिट हो सकते हो, आराम से फिट हो सकते हो. मैं अपने आप को फेमिनिस्ट कह सकता हूँ, मैं महिलाओं की कोई बड़ा मंत्री, इवन लेट्स से प्रधानमंत्री इस देश का, इस आरएसएस का हेड, कोई भी आदमी जो आपको रिग्रेसिव लगता है वो इस तरह की लैंग्वेज बोल के प्रोग्रेसिव बन सकता है. वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. और आप किसी को इंटरनल चेक भी नहीं कर सकते कौन कितना प्रोग्रेसिव है. इसलिए दिस सब्जेक्टिव डिस्कोर्सेस आल्सो हैज अ लिमिटेशन. ये जो सब्जेक्टिव डिस्कोर्स है कि कौन कैसा है, हमको नहीं पता करना है कि आई डोंट वांट टू नो हाउ मच समवन इज सो बिनेवलेंट, हाउ मच समवन हैज लव फॉर मी, बट वी नीड टू आस्क द स्टार क्वेश्चन, एंड दीज आर द स्टार क्वेश्चन कि अगर हम कहीं पे नहीं है और इस देश की इकोनॉमी अगर यानी खास करके जो प्राइवेट सेक्टर है, जो जिन कंपनियों को, जो सरकारी खातों को और कंपनियों को आप प्राइवेट में अगर जब कन्वर्ट कर रहे हो, तो हम ये कह रहे हैं कि आप तो वहां पर रिजर्वेशन खत्म कर रहे हो, और जब वहां पे आप आरक्षण खत्म कर रहे हो तो यहां पे जो आप हमें आरक्षण दीजिए.
और जैसे बहुत लोगों ने कहा कि कोई रेडिकल डिमांड नहीं है, दिस इज वेरी स्मॉल डिमांड, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर सो लेट, and we are late because our representative there in the parliament, there in the Vidhan Sabha are already very late. Means majority of our representative, हमारे जो चुने हुए लोग हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूं, अगर आप उनका अध्ययन करो, उन्हें ढंग से बोलना नहीं आता है। आप कहोगे कि दलित की बेइज्जती कर रहा है, लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि ज्यादातर हमारे लोग जो विधानसभा और पार्लियामेंट के अंदर है, ढंग से उन्हें अपने सवाल पूछना नहीं आता है, अपने समाज के बारे में सवाल पूछना नहीं आता है कि क्या सवाल पूछना चाहिए, किस तरह के सवाल पूछना चाहिए। एंड वी नो दिस इज द रिजल्ट, जिससे बहुत बार लोग कहते हैं कि ये तो जो है ये नतीजा है पूना पैक्ट का। वॉट एवर, नाउ पूना पैक्ट इज द पास्ट, थिंग्स हैव हैपेंड, नाउ व्हाट वी शुड डू फर्दर। सो वी फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन, हमारे संगठन की तरफ से हम जो एक देशव्यापी मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पिछले अक्टूबर में जो है नागपुर में पहला अधिवेशन हुआ, हमारे संगठन का इनॉग्रेशन हुआ एक तरीके से। भारत के अलग अलग राज्यों से जो अपने जमीनी तौर पे काम कर रहे हैं और जो इंटेलेक्चुअल्स है उन्होंने भी उसमें पार्टिसिपेशन दिखाया, और हमने ठाना कि धीरे धीरे क्यों ना स्लो चलेंगे हम लोग, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, हमको पता है हमको सुनने वाले लोग कम हो सकते हैं, कि आपने हर चीज कर दी, बाबा साहब के बड़े स्टैचू बना दिए, हमने बाबा साहब के बारे में किताबें लिख दी, ऑल थिंग इज फाइन, बट बाबा साहब का जो दूसरा अप्रोच था इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, जैसे महाराष्ट्र में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के नाम से वो सोसाइटी बाबा साहब ने बनाई थी, जिससे सिद्धार्थ कॉलेज बना, जो मुंबई में अभी भी आप देखते हैं, जहां से बड़े बड़े लोग पढ़ के निकले, जहां से मिलियन कॉलेज बना, आज खंडरों की स्थिति की हालत में है। वहां पे हमारे समाज के लोग पढ़े, हमारे समाज के बहुत लोग विद्वान बने, आगे बढ़े, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने समाज की तरफ पीछे मुड़ के देखा और इस तरह के इंस्टीट्यूशन को बनाने की बात की। तो आइस्का की तरफ से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि समाज के अंदर, खास करके दबे कुचले समाज के अंदर, जो झोपड़पट्टी में हमारे लोग रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, तो एक अगर हम स्कूलें नहीं तो किस तरीके से एक रिसोर्स सेंटर खोले जाए हमारे समाज से, हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के लोगों के द्वारा चलाया गया, हमारे समाज के रिसोर्सेस के द्वारा चलाए गए हमारे रिसोर्स सेंटर कैसे खोले जाए, इसकी तरफ तो जो हमारे ऑटोनॉमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसे बनाए जाए, साथ ही साथ हमारे लेबर यूनियन, जैसे मैंने, अगर आप मुंबई का हिस्सा देखते हो, मुंबई का मोर देन 70% जीडीपी कम्स फ्रॉम स्लम, एंड आई वाज सो अमेज्ड टू लिसन वन so called intellectual in Mumbai once, that she narrated the story that how slum people are so good, so moral, and they contribute the biggest part of your GDP, and the discourse ends there, again the romanticism. लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैंने उन्हें उसके बाद में ये पूछा कि मैडम ये 70% लोग स्लम के, इनको क्योंकि ये तो ऐसे ही मर जाते हैं, चलो सोचो कि इन्होंने ये सोचा कि नहीं, हम जो लोग हैं हम जीडीपी 70% देते हैं, और कल सड़कों पे आके अगर आपके घरों में आके सब टीवी बंगला एक सब प्रॉपर्टी लेके जाए तो क्या नहीं, ये तो अराजकता होगी, दिस इज अनार्की, शी सेड वेरी सिंपली। सो द रूलिंग क्लास हैव सेट द डिस्कोर्स फॉर अस, नाउ द टाइम हैज कम दैट वी नीड टू सेट अ डिस्कोर्स, एंड आई समहाउ बिलीव दैट दलित्स फॉर ऑल दिस टाइम हैज प्रोड्यूस्ड अ वेरी फीबल डिस्कोर्स, बहुत कमजोरों का डिस्कोर्स हमने पैदा किया हुआ है, दैट योर रूलिंग क्लास डोंट फील एनी थ्रेट, उनको हमसे डर ही नहीं लगता है, एंड द कम्युनिटी विच डज नॉट प्रोड्यूस फियर अपने एनिमी के अंदर, वो कम्युनिटी एक तरीके से डेड कम्युनिटी है। व्हाट काइंड ऑफ, लाइक फॉर इंस्टेंस व्हेन बाबा साहब वाज सेइंग टू गांधी दैट गांधी आई डोंट हैव अ होमलैंड, दिस वाज नॉट सिंपली द बेगिंग, oh I don't have homeland, now I'm going back and crying, no, he said if I don't have homeland, the way Muslim and Jinnah were asking for the separate nation, we are asking, we might even ask the separate nation, and he did that. You don't have anything for a negotiation. The only thing for negotiation, oh देखो यहाँ पे दलित नहीं है, तुमने कितने दलितों को ये दिया, तुमने कितने, अरे दिस इज नॉनसेंस, दे दिया 2 लोगों को, फिर क्या करोगे? Now this is what, when I was in, when I was in JNU, this used to be quite often. Oh, they're all upper caste, now pass the mic, we want to speak. Okay, but what is after that? Okay, now I am upper caste, you are a Dalit, you have come, मुझे बहुत गाली दिया आपने, अपर कास्ट ऐसे होते, अपर कास्ट वैसे होते। मैंने कहा मैं बिल्कुल मानता हूँ आपकी बात, अपर कास्ट ऐसे होते हैं, और मैं बिल्कुल क्षमा मांगता हूँ, और अभी आई एम परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, क्योंकि मैंने आपकी गाली भी सुनी, आई एम जस्ट एंडिंग, मैंने आपकी गाली भी सुनी, अभी मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद तो आपको जाना है जीके में और किसी को जाना है मुनीरका में।
So that's what I'm trying to say here. I'll just end with the last note and just finish it here. So this is what we believe, that we need to produce, and this is a responsibility people like us who are there in the university, who are reading books, who are there, that we need to produce a discourse where ruling class feels something from us, where this victimhood story should end now. मैं ऐसा हूँ, मैं इतना दुखी हूँ. We should just simply, discard this victim, stories and all of this. Now we need to know. मुझे पता है, like एट्रोसिटी के बारे में हर बार जब न्यूज आती है कि दलित को मारा गया, हमको पता है, आप बताओगे नहीं तो फिर भी मुझे पता है कि कहीं ना कहीं मारा गया. बट एक स्टोरी मुझे बताओ जहां पर शेड्यूल कास्ट जो है प्रकाश को पीटा है, मारा है. दिस स्टोरी नो मीडिया विल कवर, बट आई कैन टेल यू देयर आर मेनी सच स्टोरीज. दिस इज व्हाट प्रिसाइजली बाबा साहब यूज्ड टू गो टू भीमा कोरेगांव एंड सेड, वो नमन करते थे, झुकते थे उन सोल्जर के सामने जिन्होंने पेशवा काट के फेंका था. नाउ वी आर नॉट सेइंग वी आर कि हम प्रो वायलेंस है, बट व्हाट आर वी सेइंग, वी आर प्रो जस्टिस. एंड वी नीड टू प्रोड्यूस दिस वाइब्रेंट डिस्कोर्स वेयर योर एनिमी शुड फील थ्रेट. व्हेन यू विल से दिस कि इस देश की अगर इकोनॉमी हम तैयार कर रहे हैं तो हमारा हिस्सा क्या है, रिप्रेजेंटेशन आप लेके जाओ, हमारा हिस्सा क्या है. जब हम ये सवाल पूछेंगे तब उनको डर लगेगा. इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं. नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें.